ओम शांति। आज की तारीख है 10 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आज का प्रश्न, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। मीठापन भी हो, शांत शीतल भी हो, ऐसा स्वभाव हो। स्वभाव समझते हो? नेचर, माना उनका संस्कार ही ऐसा रहने का। फिर वो सर्विसेबल भी हो। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। ऐसे बच्चों की तलाश डायरेक्ट भगवान को, बाप को रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वे वर्षे के हकदार बनते हैं। तो बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता है। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। बाकी सब आत्माओं का नाम नहीं है। बाकी जब आत्मा जीव आत्मा बनती है तो नाम किस पर पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। विष्णु को भी देवता कहते क्योंकि आकारी है, तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। बाकी सबका नाम शरीर पर पड़ता है। चाहे आकारी देवता है, उनका भी नाम आकारी शरीर पर पड़ा है। बाकी सबका नाम शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। किसी के 2 नाम भी होते हैं, किसी के 3 नाम भी होते हैं, किसी के 4 भी होते हैं, है ना। किसी का निकनेम होता है, किसी का एक ही नाम होता है। ठीक, तो बाकी सबका नाम किस पर पड़ता है? देह पर। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को भी जन्म मरण से छुड़ा न सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहां तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। जब शरीर के साथ फंसे हुए हैं ना, तो उससे निकलना मुश्किल होता है। मरना यहाँ होता है, वहां शरीर छोड़ते हैं। सर्प का मिसाल सुना है ना, जब नई कैंची उसकी तैयार हो जाती है तो पुरानी सहज ही छोड़ देता है। तो इसी तरह से सतयुग में मरना नहीं कहा जाएगा, शरीर छोड़ना। ठीक, मरना यहाँ कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया? शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके।
अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहां तो बड़ी सहज रीति, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, मरना यहाँ है। सत्युग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, सत्युग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। ये वहां तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं ना, यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय कुल के, जानते हो? हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं, जानते हो? बाबा आया हुआ है, जानते हो? उनको साजन भी कहा जाता है, जानते हो? परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। तो एक्यूरेट संबंध में वो बाप है, तो बाप वर्षा देगा, और वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से मनुष्य नास्तिक बने। श्री कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में श्री कृष्ण के चरित्र है, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। वह भी बाप, टीचर, सतगुरु है, इसमें चरित्र की क्या बात है? श्री कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं ना मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा का क्या चरित्र है? वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पति से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, यहाँ मैं तुमको पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं, और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। बहादुर तो तब कहेंगे, है ना? कोई तीर मारा है, किसी को पक्का बनाकर बाबा का बच्चा बनाया है, तब कहेंगे क्या? बहादुर। बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परम पिता परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, श्री कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, हे मालिक, हे मालिक, है ना? कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर, तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं, ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती है, ऐसे अंडे मिसल नहीं है। ऐसे ज्योतिर्बिंदु
वहां आत्माएं निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, बाबा है बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे, ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वे अपना हिस्सा लेंगे। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह उच्च प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है ना? दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। सो भी आसुरी मत है, सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को कौन सी मत मिलती है? अब कौन सी मत मिली? ईश्वरीय मत। और सतयुग में कौन सी? दैवी मत। अभी कौन सी? ईश्वरीय मत। और पहले कौन सी मिलती थी? आसुरी मत। कितना नुकसान हो गया देखो आसुरी मत में, और पता भी नहीं पड़ा कि हम किस पे चल रहे हैं, आसुरी मत पर। आज जब ईश्वरीय मत मिली तो होश में आई कि हमारी ओरिजिनलिटी खो गई। जब आसुरी मत पर चले तो हम कुछ और ही बन गए। आज जब ईश्वरीय मत पर चले तब हमें जब हमारी ओरिजिनलिटी मिलती है ना, तो हमें पता पड़ता है कि हम सही मायने में तो ये है। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा क्रोध नहीं जाता है। क्रोध कैसे जाएगा? जब अपने स्वरूप में टिक जाओगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। जो तुम हो ओरिजिनल में, उसमें रहो। जो तुम नहीं हो उसमें जाना ही क्रोध आना है। इधर उधर किसी में भी फंसोगे ना तो क्रोध आएगा ही आएगा। और अपनी बुद्धि अगर बाप के साथ लगा के रखोगे तो क्रोध कभी नहीं आएगा। तो अभी कौन सी मत पर हो? पक्का कर लो पहले, कौन सी मत पर हो? बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, और आप किस पे कर रहे हो? श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो। माना जैसे जैसे श्रीमत मिलती है वैसे वैसे करते जाओ, उन्नति ही उन्नति। ठीक ठीक। सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं ना, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ करिए। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को मिलती है ईश्वरीय मत। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। ईश्वरीय मत से बाबा मम्मा श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंच ऊंच बाप टीचर सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। भले राम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। ठीक है। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। 2 कला कम हुई ना? हुई ना? तो होना है जरूर। ये मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुए ना। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय। रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है। पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं आ सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। समझ में आया? भारतवासी पावन थे, फिर क्या बने? पतित। और फिर उन्हीं पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन श्री कृष्ण नहीं गाया जाता है, ना चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे, पिछाड़ी में सब कहेंगे ओहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी। माना हम जितना सोचें उससे बिल्कुल
न्यारी है। तो दुनिया सब कहेगी अच्छा आप इन्हें चुपके से पढ़ा रहे थे और हमें पता ही नहीं चला। पता तो सबको चलता है, कोई आता है कोई नहीं आता है। ऐसा नहीं पता नहीं कि चलता, पता सबको है क्योंकि ओपन है, सबको पता है, दरवाजे खुला है। इस यूनिवर्सिटी में तो कोई खर्चा भी नहीं होता है, कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं चला, पता सबको चला, लेकिन अपना पुरुषार्थ किसने कितना किया उस पर मान उसको नंबर मिलते हैं। तो इसलिए पिछाड़ी में सब क्या कहेंगे, ओहो प्रभु आपकी गतमत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानते, तो अब तुम जान गए हो, जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया, ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है ना तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, श्री कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चे को वर्षा देंगे, लक्ष्मी नारायण भी आपको नहीं देंगे, अपने बच्चे को वर्षा देंगे। तो यहाँ भी कोई किसी और के बच्चे को नहीं, जब अपना बच्चा है तो उसी को वर्षा दिया जाता है, किसी और के बच्चे को वर्षा नहीं देते। तो लक्ष्मी नारायण भी वर्षा अपने बच्चे को देंगे, तो वो बाप भी वर्षा अपने बच्चों को देंगे। बात समझ आ गई? और उसको देंगे जो श्रीमत पर चलता हो। माना सपूत को ही वर्षा दिया जाता है ना, कपूत को क्यों वर्षा देना, वो तो 2 दिन में उड़ा के खत्म कर देगा। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे। वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है कि इनके बच्चे कौन बनेंगे। सवाल उठता है कि इनके बच्चे कौन होंगे। ये लक्ष्मी नारायण, ठीक है, ये बन गए लक्ष्मी नारायण। फिर आगे इनके बच्चे कौन होंगे, जिससे ये अगली गद्दी उनको दे देंगे। वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सत्युग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं। तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तो मुख्य बात ये समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उनसे ही हमने राजयोग सीखा है और उसने ही हमको राजयोग सिखलाया था। सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब है जब राजा ही है ही नहीं, जब राजा ही है नहीं, प्रजा पर राज्य है, तब बाबा राजयोग सिखलाते हैं। राजाओं को नहीं सिखलाते, राजाएं बनाने के लिए राजयोग सिखलाया जाता है। ठीक है, कितनी क्लियर सी बात है। जब प्रजा पर राज्य होगा तो राजयोग सिखलाया जाएगा, जब राजा होंगे तो राजयोग नहीं सिखलाया जाएगा। कितनी अच्छी बात है, बात समझ आ गई? तो प्रजा पर राज्य तो अभी शुरू हुआ है, तो भगवान भी राजयोग सिखलाने अभी तो आएगा। स्पष्ट सी बात है। ठीक है, क्योंकि द्वापर में तो राजाएं थे और कलयुग की शुरुआत में भी राजाएं थे, ये तो अंत में नहीं है, अभी है प्रजा पर राज्य। 1-2 की टोपी उतारने में देरी नहीं करते, 1-2 की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित करती है कि एक बच्चा पैदा कर दे। सेंटर पर आते रहेंगे और अंदर दिल बित करेगी, एक बच्चा पैदा कर दे। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले ले। आ गए, अभी शादी हुई, अचानक से ज्ञान मिला, समझ भी आ गया सब, तो फिर अंदर बित हो रही है कि एक बच्चा तो होना ही चाहिए ना, थोड़ा बच्चे का हम सुख ले लेवे। बाबा कहते
अरे गारंटी थोड़ी ही है कि बच्चा सुख ही देगा। गारंटी थोड़ा ही है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। पहले वो दुख नहीं था और अचानक से 2-4 वर्ष के अंदर बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, फिर और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज शादमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। ये है ही दुखधाम। बाबा से हमें कितनी माना समझ मिलती है कि जब ये है ही दुखधाम तो क्यों दुखों में फंस रहे हो। जब ये है ही दुखधाम, देखो खाना भी कैसा खाते हैं, देखा है खाना भी कैसे खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो। माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं है। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं है। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। विकार बिगर रह नहीं सकते हो तो यहां नहीं आओ तो बेहतर है। विकार बिगर नहीं रह सकते हो तो यहां नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाले बैठे तो कितना खराब लगे। कोई बगुला बैठ जाए और जो अशुद्ध खाने वाला हो वो बैठ जाए तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं ऐसे को ले आने वाले पर भी दोष आ जाता है। जिसने अशुद्ध खाया हो और ऐसे आके बैठ जाए तो कितना खराब लगे। तो बाबा कहते हैं ले आने वाले पर भी दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है, जाकर वहां भक्ति करें, जाकर वहां भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र बैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, ऐसे बोल सकते हो ना। अगर परहेज रखना है तो कहते क्या कर रहे हैं, ऐसे माना नाराज हो जाते तो क्या करते हैं। साफ साफ बोलो ना, इससे हमें एलर्जी है। अगर नहीं होता कोई ऐसे फंस जाते हो तो बोल दो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर ने मना किया, ये माना ऐसे तला मला ऐसे नहीं खाना है, इतना इस तरह से बहुत एकदम चिकना चिकना नहीं खाना है, तुमको बहुत सिंपल सिंपल सा खाना है। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किए हैं, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। बल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है, पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। आज का वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। आज का स्लोगन, समय को गिनती करने वाले नहीं लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। ओम शांति। ओम शांति।